हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गीक आदिल। देखो और देखते रहो। तो दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक रहा है वो है बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। आई होप आपने टॉपिक को तो नीचे पढ़ ही लिया होगा, उससे आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में आज बताऊंगा। हम इसके पास्ट के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे, प्रेजेंट के बारे में भी जानेंगे और थोड़ा बहुत इसके फ्यूचर पे भी नज़र रखेंगे कि इनका फ्यूचर पॉइंट्स, इनका फ्यूचर में इनका गोल क्या है। तो दोस्तों, बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअली एक 1998 बेस्ड कंपनी है। ये एक चाइनीज़ बेस्ड कंपनी है जो कि आज की तारीख में वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब आप बोलेंगे ये स्मार्ट ऐसा कि बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स से कौन से फ़ोन्स आते हैं, हमने तो कभी सुने नहीं है। तो मैं आपको फ्यूचर में इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल हम जो पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं उसके ऊपर पहले ध्यान देंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, इस कंपनी को किसने बनाया था। तो इसके जो फाउंडर थे वो थे डोंग योंगपिन। आई होप मैं सही नाम उनका प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो डोंग योंगपिन ने 1998 में इस कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट की थी। और क्या नाम है, जो उस टाइम पे ये कंपनीज गेमिंग कंसोल्स बनाया करती थी। तो ये गेमिंग कंसोल्स क्या होते हैं? गेमिंग कंसोल्स आसान भाषा में अगर मैं आपसे कहूँ तो ये होता है वीडियो गेम्स, जो कि 80s और 90s के टाइम पे जो बच्चे कंप्यूटर्स तो थे नहीं उस टाइम पे, टीवी से लगा के गेम्स खेला करते थे। उसकी अलग अलग गेम्स की कैसेट्स हुआ करती थी कि उस टाइम पे ना तो PS था, ना ही एक्सबॉक्स था, ना गेमर्स PC हुआ करते थे। तो मुझे पता है, मैंने खेला हूँ, मैं उसी दौर का रहा हूँ। तो ये उस टाइम पे गेमिंग कंसोल्स बनाया करते थे और इनके गेमिंग कंसोल्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे, काफ़ी ज़्यादा चला करते थे। और इस टाइम पे ये निंटेंडो स्विच, ये तो कंपनी का आपने नाम डेफिनेटली सुना होगा, जो कि आज की तारीख में भी गेमिंग कंसोल्स बनाया करती है। तो ये उस टाइम की उनकी सबसे बड़ी राइवल कंपनी थी उस टाइम पे, अभी नहीं। तो ये कंपनी को डोंग योंगपिन ने 1990 में 1 बिलियन की नेटवर्थ कंपनी बना दिया था। यानी कि जी हाँ, ये 1 बिलियन 1990 में क्रॉस कर चुकी थी। मतलब आप सोच सकते हैं ये उस टाइम पे कितनी बड़ी कंपनी हुआ करती थी। और लेकिन 1995 में डोंग योंगपिन ने अपनी पोजीशन छोड़ दी। उन्होंने कंपनी नहीं छोड़ी, उन्होंने अपनी पोजीशन छोड़ी। ऑफकोर्स वो कंपनी उन्हीं की थी, वो कैसे छोड़ सकते उसे। उन्होंने अपनी कंपनी की उस पोजीशन, पर्टिकुलर पोजीशन को छोड़ा और वहाँ पे किसी और को इस्टेब्लिश किया और उन्होंने एक नई फर्म स्टार्ट करी। और उसका नाम थोड़ा मुश्किल है, मैं लेकिन बोलने की कोशिश करूँगा। उसका नाम उन्होंने दिया वोम्बोगो, ऐसा ही कुछ नाम है, आप गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा। तो ये कंपनी उन्होंने उस टाइम पे शुरू की 1995 में। और फ्यूचर में कुछ समय के बाद इस कंपनी का नाम पड़ गया बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस तरह से नाम आया बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स ने काफ़ी फास्ट ग्रोथ पकड़ी। ये उस टाइम पे भी गेमिंग कंसोल्स तो नहीं बनाती थी, ये उससे थोड़ा सा हट के साइड में बनाती थी दूसरी चीज़ें, जैसे कि CDs, DVDs, फ्लॉपीज़ और इलेक्ट्रिक होम अप्लायंसेस, जैसे कि फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, माइक्रोवेव, ओवन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक एग्जांपल के मैं आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो क्या क्या चीज़ें उस टाइम पे वो बनाया करती थी। और ये कंपनी ने काफ़ी फास्ट ग्रोथ की। और 2004 के आसपास इन्होंने एक पहली मोबाइल फर्म अपनी चालू की। उसी के अंदर की एक सब ब्रांड चालू किया, उसका नाम था ओप्पो। ये तो नाम सुना होगा ना आपने, जी हाँ। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। तो ओप्पो उन्हीं का ब्रांड है, बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स का ही एक सब ब्रांड है। 2004 में कंपनी स्टार्ट हुई और स्मार्टफोन्स तो उस टाइम पे नहीं आए थे। स्मार्टफोन्स 2007 और 2008 के टाइम पे आना शुरू हुए थे। लेकिन ये उस टाइम पे ओप्पो ऐसा मल्टीमीडिया फ़ोन्स लॉन्च हुआ था। तो मल्टीमीडिया फ़ोन्स बनाया करती थी ओप्पो कंपनी। और 2009 में फिर उन्होंने एक नई कंपनी पे काम चालू किया जिसका नाम था वीवो। जी हाँ, वीवो, ओप्पो वीवो एक ही कंपनी के हैं। और 2009 पे उसमें कंपनी पे काम चालू किया, लेकिन उसे लॉन्च किया उन्होंने 2011 में। तो अगर आप देखेंगे कंपनी की डिटेल्स तो आपको पता चलेगा कि 2004 में इन्होंने ओप्पो को लॉन्च किया और 2011 में इन्होंने वीवो को लॉन्च किया। लेकिन 2013 इनका काफ़ी बड़ा गेम चेंजर रहा है, क्योंकि 2013 में इन्होंने सबसे प्रीमियम स्मार्टफोन्स की कंपनी को बनाने का फैसला किया और उस कंपनी का नाम दिया उन्होंने वन प्लस। जी हाँ, वन प्लस। ओप्पो, वीवो, वन प्लस, यहाँ तक कि रियलमी भी, ये चारों कंपनियाँ बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही आती हैं। और
आप इनमें से कोई भी ब्रांड का फ़ोन या स्मार्टफोन खरीदे, इसका पैसा बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स को ही जाता है। अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने कहा था कि आपने इसका नाम नहीं भी सुना होगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं इसको जानते भी होंगे। तो दोस्तों ये कंपनी जो थी, इन्होंने जब अपना स्मार्टफोन वन प्लस के बारे में मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि वन प्लस इनके लिए गेम चेंजर इसलिए रहा क्योंकि इन्होंने जब इसको लॉन्च किया था तो इनका एम था कि हम एक प्रीमियम स्मार्टफोन्स बनाने वाली कंपनी लॉन्च करें जो फ्यूचर में सैमसंग और एप्पल को टक्कर दे सके। और ये कंपनी का टारगेट था यूरोपियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट, लेकिन इंडिया तक इसकी पॉपुलैरिटी बिना लॉन्च हुए भी इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि लोग यूरोप, अमेरिका और यूएई से इसे परचेस करने लगे। और जब वन प्लस ने देखा कि इंडिया में इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है तो उसने फैसला किया कि वो इसे इंडिया में भी लॉन्च करेगा। और देखते ही देखते आज इंडिया उसका सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट बन चुका है आफ्टर चाइना अराउंड द होल वर्ल्ड। तो जी हाँ, उसको मतलब इन चाइना के बाद उसको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अगर वन प्लस को कहीं से मिलता है तो वो इंडिया ही है। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि इतना कुछ होने के बावजूद भी बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स सेटिस्फाई नहीं हो रही है। वो आज भी स्मार्टफोन्स तो अपने ये सारे ब्रांड्स अपने अंदर काफ़ी स्मार्टफोन्स लॉन्च करते हैं, लेकिन अब वो सब ब्रांड्स भी में लॉन्च कर दी जा रही है। उन्होंने 4 ब्रांड्स ऑलरेडी लॉन्च कर चुके थे, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रियलमी। अब उन्होंने हाल ही में एक 5वां ब्रांड भी लॉन्च करा है, वो है आईकू करके जो ब्रांड्स आ रहे हैं, ये भी बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही आता है। तो ये आसान नहीं होगा कि हम इन चाइनीज़ ब्रांड से अपने आप को इतनी आसानी से बचा लें। ये बहुत ज़्यादा चीप है, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं और काफ़ी अच्छी प्राइस रेंज में भी आते हैं। तो ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा तगड़ी टक्कर दे रहे हैं सैमसंग को, एप्पल को, हुआवे को। और फ्यूचर में इनका जो गोल है वो अभी भी उनको लगता है अचीव नहीं हुआ है और वो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। और शायद वो फ्यूचर में और ऐसा लगता है मुझे कई सब ब्रांड्स लॉन्च करेंगे। तो अब आप इनमें से कोई भी लीजिए, अब आप पैसा तो आप बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स को ही दे रहे हैं। तो अब आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई होंगी कि मैंने बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक क्यों चुना और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और मैंने सोचा कि इसके बारे में मैं आपसे ज़रूर शेयर करूं। तो अगर खैर आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।